जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज मैं आपको गुरु जी के कुछ वचन हैं, इन वचनों को मैं आपको बताने जा रही हूँ। इन वचनों को आप रोज़ सुने, देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करें। पहला वचन जो उनका है वो बोलते हैं, पहले भी मैं ਹੁਣ ਵੀ मैं ते बाद विच मैं, ਇੱਥੇ कोई गद्दी नहीं चलती। गुरु जी हमेशा इस दैविक गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरु जी मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करदा वा। गुरु जी मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। जद जुत्ती बार लांदे होता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला कैया करो। ओदा इत्थे कोई काम नहीं। गुरु जी आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरु जी ऐसा बोलते हैं, जह मंदिर विच या मेरे नाल सेलफोन यूज़ किया ते तेरी ब्लेसिंग अनु ट्रांसफ़र हो जाएंगी। गुरु जी मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। जह जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। गुरु जी अगर आप अपनी ज़िंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं हमेशा तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। घर दा एक मैंबर भी जे मेरे कोल आ जावे तो पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। गुरु जी अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। सिर्फ किताबी पाठ नहीं होता। गुरु जी सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता। अपना काम करना, नित्य नियम करना और अपने परिवार का ध्यान करना भी पाठ करना होता है। सब तो उच्चा पाठ घरवाला घरवाली दी सेवा करें, घरवाली घरवाले दी सेवा करें, दोनों मिलकर अपने बच्चों दा सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। गुरु जी सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पति पत्नी के तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरुआ नू कदे भी कोटरदिक्त नहीं कर दे। गुरुजी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई लता मंगेशकर का गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, किन्ना सोना गांधी है ना आशा भोसले, ऐसे में कोई क्या कहता। हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया। मैंने कहा, जी गुरुजी। ये सोचकर गुरुजी कहते हैं, गुरुआ नू कोटरदिक्त नहीं कर दे, रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरुजी मैं कहा, मैनू त्वाडे विच नज़र आंदा है, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं और वो मुस्कुरा दिए। रब नू प्यार कर दो, ओदे कोलो डरो ना। गुरुजी भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही बनाया है। इसलिए भगवान संस्कार करो, भगवान से डरो मत। महापुरुषा दे लेवल होंदे ने जो लोका दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है, ओ यूनिवर्स इस सिर्फ इन कोंदा है। हो में हाँ गुरुजी, महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं और वो मैं हूँ। सिर्फ एक सदगुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर भी सकते हैं। हर कोई लोग के मर्ज बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता, उन्हें हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना कर सके। कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कभी किसी की देखा देखी नहीं, अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने दीजिए दे। पंडिता दे चक्रा विच नहीं पेंदा चाहिदा, उन्हां नूं पूरा ज्ञान नहीं होता। गुरुजी पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं जाते तो गुरुजी ने कहा कि मैं आम बता कर रहा हूँ। लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, जो ये पत्थर पुट्ठा असर कर रेवा होवे ताकि नहीं माना चाहिए। गुरुजी अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर पलटा उल्टा असर कर रहा हो तब क्या,
मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चे, ने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा, तो मैं बता रहा हूँ ये बात। गणेश का स्थान मंदिर विच है। गुरुजी, गणेश जी का स्थान मंदिर में है ना, कि लोगों के घरों के फर्शों पर सजावटी सामान की तरह, कई बार पेपर वेट कर की तरह। तुसी लोग करोड़ों रुपया दी पेंटिंग्स ले आंदे हो अपने घर नू सुजान लेने। ਤੁਹਾਨੂੰ की पता हो ਤੁਹਾਨੂੰ की नेगेटिविटी रही है। गुरुजी, आप सब करोड़ों रुपया खर्च करके अपने घरों को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हो, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटर की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही हो। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूँ। दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सकेगा वो मेरी फोटो नाग लाग करे। मैं सुनता हूँ गुरुजी, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फोटो से बात करे, मैं सबकी सुनता हूँ। डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलता। गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है, उससे हम अपने भगवान प्राप्ति, अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डिड विश स्विम विथ इन टेट। एक मरे जमीर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात से समझौता करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सेल्फ पेयर्स इज नो पेयर्स। अपनी बड़ाई आप नहीं करनी चाहिए। हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। तुम्हारी असली दौलत सेहत है। कीप योर ईगो इन कंट्रोल। अपने अहंकार को वश में करके रखो। लाइफ इज नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाय गुरुजी, बट प्रेयर कैन शॉर्ट आउट एनीथिंग। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, दुआ हर मसले हल है। टू मच और एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं है। तो अब जल्दी से शुक्राना कितना बेटा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी शुक्राना कर दीजिए और